हेलो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों में संबंध। जैसा कि दोस्तों हम सभी बहुपद को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हुए चल रहे हैं और समझते हुए चल रहे हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के कौन कौन से पार्ट होते हैं। और जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो हमारे बहुपद होता है उनका शून्य किस तरह से निकालते हैं, जब हमें समीकरण तो दिया हो लेकिन उसका कोई गुणनखंड ना हो तो हम उसे किस विधि से निकालते हैं, श्रीधराचार्य विधि से निकालते हैं, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। दोस्तों श्रीधराचार्य जो विधि होती है ना वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र का कार्य करती है। जिस तरह जब ब्रह्मास्त्र को छोड़ा जाता है ना तो अपने टारगेट को पूरा करके आता है, उसी तरह जो हमारी श्रीधराचार्य विधि होती है, जो जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। तो जब भी हमें कोई भी जो हमें बहुपद होता है ना, द्विघात समीकरण होता है, कोई भी दिया हो, आप श्रीधराचार्य विधि से आसानी से आप उसका शून्य निकाल सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। तो आपको श्रीधराचार्य विधि अवश्य पता होनी चाहिए। तो दोस्तों आज हम जो जिस पर बात करते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया अभी कि जो हमारे बहुपद के शून्यक होते हैं, शून्यक, मूल और तथा गुणांक होते हैं, उनके भी संबंध पे बात करेंगे। जैसा कि मान लो यहाँ पे आपको दो मूल दिए गए, मूल या शून्यक दिए गए। मान लो यहाँ पे कोई भी शून्यक है, x बराबर 2 और x बराबर 3, ये हमारे दो क्या है, शून्यक है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि जब हमें समीकरण दिया होता है, बहुपद दिया होता है, तो उसका शून्यक किस तरह से निकालते हैं, मूल किस तरह से निकालते हैं। मान लो इसके विपरीत जब हमें शून्यक दिया गया हो और हमसे पूछा जाए कि समीकरण बताइए, तब कैसे निकालेंगे। चलो आज हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ पेन व कॉपी लेकर तैयार हो जाइए और इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मान हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पे हमें दो शून्य दिए गए हैं और हमें क्या करना होता है, हमें समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, समीकरण ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए हम आपको कुछ सूत्र बताएंगे, उसी की मदद से हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, दो शून्य दिए गए। कितने शून्य दिए गए, दो शून्य दिए गए। तो हमारा जो समीकरण होगा ना वो क्या होगा, कितने घात वाला समीकरण होगा, आप कहेंगे कि द्विघात वाला समीकरण होगा। वो कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दो शून्य दिए गए। जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जो हमारी चर राशि होती है, कोई भी बहुपद हो उसमें जो चर राशि होती है, चर राशि की जो अधिकतम घात होती है ना, उतने ही हमारी जो शून्य निकल के आते हैं, मान निकल के आते हैं। मान लो यहाँ पे कोई भी समीकरण लिखा हुआ है, x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब, और यहाँ पे कोई भी लिख दिया 6x² और 5x प्लस 3। यदि इसकी बात करें तो इसमें कितने शून्य निकल के आएंगे, कितने मूल, कितने मान निकल के आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, x की अधिकतम घात देखनी है। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, तो यहाँ पे 4 है। तो इसके जो शून्य निकल के आएंगे, जो इस समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तो वो कितने निकल के आएंगे, 4 निकल के आएंगे। यदि हमें दो दिए गए या जैसा कि यहाँ पे दो दिए गए हैं, तो जो हमारी समीकरण होगी वो द्विघात वाली होगी, द्विघात वाला बहुपद होगा। अब बात करते हैं, जब हमें जो हमारे मूल होते हैं, शून्यक होते हैं, दिए गए हों और आपसे कह दिया जाए कि समीकरण बताइए, इसकी समीकरण क्या होगी, और इस तरह से के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, या आपको 10th के द्विघात समीकरण जो चैप्टर है वहां पे देखने को मिलेगा, आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो तब आपको कैसे निकालना है, तो हम इस पे बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको दो सूत्र पता होने चाहिए। मान लो कि हमारे दो क्या है, माना दो शून्यक, क्योंकि हम द्विघात समीकरण पे बात कर रहे हैं, द्विघात वाले बहुपद पे बात कर रहे हैं, तो माना दो हमारे शून्यक कौन कौन से हैं, तो माना दो शून्यक, जो दो हमारे मान है, शून्यक है, वो एक क्या है, एक अल्फा है और एक बीटा मान लिया, क्योंकि आपको किताबों में अल्फा व बीटा के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, जो शून्यक है, एक हमें अल्फा दिया गया है, एक बीटा दिया गया है, जो समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। समीकरण में रखेंगे तो समीकरण जो होगा उसका मान 0 निकल के आएगा। तो ये हमारे दो शून्यक हो गए। आपको ये सूत्र पता होने चाहिए। जो हमारा समीकरण होता है ना, ये जो शून्यक होते हैं, मूल होते हैं, मान निकल के आते हैं, इनका जो योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे माइनस x का गुणांक बट्टे x का स्क्वायर का गुणांक होता है, x स्क्वायर का गुणांक। ये चीज आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब ये क्या होता है, अभी इस पे बात करेंगे, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मान लो जो हमारा द्विघात वाला जो बहुपद होता है वो किस रूप में लिखा होता है, ये तो हमने जाना था। किस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0।
ये द्विघात समीकरण होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि यहाँ पे लिखा क्या है अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, ये हमारे शून्यक है। जैसा कि मैंने आपको बताया शून्यक माना गया, तो यहाँ पे ये हमारे मूल या मान है, शून्यक है जो भी है, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगा है। फिर क्या यहाँ पे लिखा है माइनस, ये क्या है सूत्र है हमारा, माइनस और गुणे में क्या है एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है एक्स, एक्स का गुणांक मतलब एक्स के मल्टीप्लाइम के रूप में क्या लिखा गया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि एक्स के साथ जो गुणा किया गया है वो बी है, जो एक्स का गुणांक है वो क्या है बी है, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स के गुणांक की जगह पे क्या होगा बी होगा, बी लिख देंगे। और जो हमारा ऊपर वाला ये चीज होती है, जब हमें यहाँ पे मान लो यहाँ पे कह दिया जाए कि अल्फा तथा बीटा का गुणांक बताइए, गुणा करके बताइए क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर, तो दोस्तों जो हमारा नीचे वाला भाग होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये इसी तरह बना रहेगा, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। जब हमारी जो बहुपद हो वो द्विघात वाला बहुपद हो, तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ये सेम रहेगा और ऊपर वाला जो मान होगा वही बदल जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है। जो हमारा अब यहाँ पे बताया गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, जैसा कि हमने जाना कि एक्स का गुणांक बताया गया तो बी रखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। ये क्या निकल के आ गया, ये अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो हमारा दूसरा भाग सूत्र होगा वो क्या है द्विघात समीकरण के लिए, तो ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या कहता है, जो हमारी अचर पद होता है, अचर पद, और बट्टे में क्या होगा, हमने जैसा कि बताया आपको ऊपर वाली जो पद होगा ऊपर वाला मान होगा वही चेंज होगा, नीचे वाला क्या रहेगा सेम रहेगा, तो ऊपर वाला अचर पद कर दिया और नीचे वाला सेम रहेगा क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे मान रखेंगे तो हमें अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा अचर पद। हमें इसमें अचर पद क्या दिख रहा है, जो हमारा जो द्विघात बहुपद है इसमें अचर पद क्या दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि अचर पद तो वो होता है जिसके मान में परिवर्तन ना हो, जिसके मान को बदला ना जा सके, निश्चित हो, तो वो अचर पद होता है, जैसा कि हमने बताया था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सी है अचर राशि है, अचर मान है, क्योंकि इसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मान लो यहाँ पे 4 हो सकता है 5 हो सकता है, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या कहते हैं इसे अचर पद कहते हैं। तो हमें यहाँ पे अचर जो राशि दी गई है वो सी है, और अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा गया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए, तो ये हमारा क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो आपको ये चीजें दो पता होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी ये होता है, बी जो ये होता है एक्स का गुणांक होता है, और यहाँ पे जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो अचर पद होता है, जैसा कि यहाँ पे सी है। अब हम बात करते हैं कि जब हमें शून्यक दिए गए हों और हमें जब कहा जाए कि समीकरण बताइए बहुपद बताइए तब कैसे निकालते हैं, चलो इस पे बात करते हैं। दो सूत्रों को देखा, कौन कौन से सूत्र देखे, यहाँ पे हमने एक सूत्र पहला देखा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। ये हमने दो सूत्रों को देख लिया। अब इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, हमें जब भी शून्यक दिए होंगे और आपसे कहा जाए कि समीकरण बताइए बहुपद बताइए तब कैसे निकालते हैं, इन्हीं की मदद से निकालेंगे। तो हमने ये दो बहुपद पहले निकाल लिए, अब हमें क्या करना है बहुपद के जो शून्यक होते हैं इनको निकाल लिया है, ये शून्यक जो होंगे उनको दिए होंगे, आपको समीकरण बताना, ये हमारे दो सूत्र निकाल लिए हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं। अब हमें क्या करना है, मान लो कि हमें दो शून्यक दिए गए, कोई भी शून्यक है, अल्फा बराबर क्या दिया गया, जो अल्फा वाला हमारा शून्यक है पहला शून्यक जो होगा वो मान लो आपको दिया गया है यहाँ पे 3, और दूसरा जो शून्यक है बीटा बराबर वो हमें दिया गया मान लो यहाँ पे 5, वो भी किसका पद दिया गया माइनस का प्लस का किसी का भी देगा दिया हो, तो मान लो ये दो हमें मान दिए गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बी हो रहा है बी, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा में देखेंगे तो नीचे वाला तो सेम है, इसको आपको नहीं देखना है, और जब ऊपर वाली संख्या को देखेंगे ऊपर वाले मान को, तो आप देख सकते हैं कि यह एक्स का जो गुणांक है वो दिया गया है और यहाँ पे अचर पद दिया गया है। और जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को लिखते हैं वो इस रूप में होता है एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। तो इसी के आधार पर एक हमारा सूत्र बनता है जिसमें आपको मान रखना है और आपको समीकरण ज्ञात कर लेना है। चलो अभी इसका समीकरण भी ज्ञात करके आपको दिखाएंगे। तो मान लो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, यहाँ पे आपको इस रूप में लिखा हुआ मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा,
यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ माइनस, आपको इस तरह से याद रखना है। तो बी है और यहाँ पे बी भी दिया गया है और माइनस में है तो माइनस यहाँ पे रख देना है। फिर क्या होगा, ये माइनस बी अपॉन ए, जिसमें बी आता है वो किस मतलब किसका मान होता है, आप कहेंगे कि दो शून्यों के योगफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दो शून्य के योगफल के। तो यहाँ पे बी आ रहा है और माइनस यहाँ पे, तो माइनस लगा देना है आपको। और दो शून्य के योगफल के बराबर होता है तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिख देना है, दोनों शून्यों का योगफल। अब हमें x दिया गया था गुणांक में, यहाँ पे x, तो यहाँ पे x लिख देंगे प्लस। अब बात करते हैं सी किस में आता है, तो आप सी देख सकते हैं कि इसमें आता है अल्फा इंटू बीटा में आता है। वो भी सी काहे का दिया गया, यहाँ पे प्लस की संख्या, तो प्लस यहाँ पे लगा देंगे जैसा कि लगा हुआ है। यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा दिया। फिर क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या लिखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है तो अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों शून्य का गुणनफल करना है और यहाँ पे योग करना है, और माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिया। इतना हो गया, बराबर में 0। तो ये आपको क्या याद रखना है, समीकरण याद रखना है। इसी की मदद से आपको दो शून्य दिए होंगे और आपसे कहा जाएगा कि समीकरण ज्ञात करो, आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, यदि आपसे कहा जाए कि ये दो शून्य दिए गए, आप समीकरण ज्ञात करो, बहुपद ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है, सभी के मान रख देना है, आसानी से ज्ञात कर लेना है। तो क्या करना है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर लिख देना है। यहाँ पे जो हमें ए दिया गया है ना, यहाँ पे ए आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको ए जो मान होगा वो पहले से लिखा हुआ मिलेगा, आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको ए नहीं लिखना है, तो यहाँ पे ए को हटा देना है। तो जैसा कि हमारा ये समीकरण था इसलिए यहाँ पे ए लिख दिया, लेकिन आपको ए नहीं लिखना है। यदि आपका मान दिया जाए तो आपको लिखना है, वरना नहीं लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, और फिर क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है, माइनस। फिर आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया आपको, अल्फा दिया गया 3 और बीटा दिया गया क्या 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से जब निकालेंगे तो अल्फा 3 दिया गया, बीटा की जब रख देंगे तो माइनस का 5, ये x से लगा देंगे इसी तरह से, और प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह था। और यहाँ पे जब हमें अल्फा इंटू बीटा दिया गया तो एक बार क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और इंटू में माइनस का 5 बराबर 0। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है, माइनस लगाना है। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 5 बड़ी संख्या माइनस की। तो यहाँ पे 2 बचेगा, वो भी प्लस का, और यहाँ पे x दिया गया तो 2x हो जाएगा, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पे 5 तिया कितना होता है 15 गुणे में, और माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे 15 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या निकल के आ गया सूत्र, एक्स स्क्वायर 2x और माइनस का 15। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, समीकरण निकल के आ गया द्विघात समीकरण। ये हमारा क्या है, द्विघात वाला बहुपद ना। आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए। आपसे यदि पूछ दिया जाए कि अल्फा प्लस बीटा जो शून्यक है उनका योगफल बताइए, तो आपको इस सूत्र से बताना है। यदि पूछा जाए कि जो हमारे शून्यक है उनका गुणनफल बताइए, तो आपको ये वाला सिंपल सूत्र लगाना है, सी अपॉन ए वाला। अब बात करते हैं कि ये हमारा मान तो निकल के आ गया, लेकिन क्या ये सही है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो इसको निकाल के देखते हैं। वो भी किससे निकालेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। तो हमारा जो श्रीधराचार्य विधि होता है वो क्या होता है, x बराबर, x क्या है यहाँ पे शून्य है, शून्य का जो मान होता है वो है। और यहाँ पे हमारा जो श्रीधराचार्य होता है वो माइनस का b प्लस माइनस यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, जैसा कि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सभी के मान रख देने। a क्या दिया गया है, a क्या होता है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, क्योंकि हमें समीकरण इस रूप में मिलता है। तो ए क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1 है, 1 लिखना है। बी बराबर क्या दिया गया, बी हमें क्या दिया गया, एक्स का गुणांक, क्योंकि यहाँ पे एक्स का गुणांक होता है, तो बी हमें 2 दिया गया, तो 2 यहाँ पे गुणांक है तो 2 लिखेंगे, वो भी चिन्ह के साथ। प्लस का है तो नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लस छिपा रहता है। फिर याद अब हम सी क्या कितना दिया गया, सी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 दिया गया, वो भी किसका 15 है, माइनस का 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बराबर माइनस का 15। इतना आपको कर लेना है, क्योंकि ये सभी हमें मान दिए गए। फिर क्या करेंगे, इसमें लिख देंगे। तो जब लिखेंगे तो माइनस का बी कितना है, 2 2 उतारेंगे, प्लस माइनस, फिर बी स्क्वायर करना है। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर की जब 2 रखेंगे बी की जब, तो 2 दूनी 4 स्क्वायर दिया गया, माइनस 4 ए कितना दिया गया, ए 1 ही दिया गया, और सी कितना दिया गया, सी माइनस का 15। तो माइनस का जब 15 लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 15 चलो लिख लेते हैं, फिर हल करेंगे इसको।
अब अपॉन में 2 है, 2 कितना दिया गया है, 2 दिया गया, ए कितना दिया गया, 1 तो 1 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे माइनस का 2 लिखना है, प्लस माइनस लिखना है और अंडर रूट लगाना है। फिर क्या करना है, यहाँ पे हमें 4 दिया गया है माइनस का, फिर यहाँ पे जब माइनस ये दिया गया माइनस ये दिया गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा क्योंकि गुणे के रूप में। फिर हमें क्या करना है, 15 चक्कू क्या होता है, 60 होता है, 15 चक्कू 60, यहाँ पे 60 लिख लेंगे। अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 दिया गया तो 2, 2 का नाम 2 होता है। फिर क्या करना है, माइनस का 2 लिखना है और प्लस माइनस लगाना है और यहाँ पे 64 हो जाएगा। 60 और 4 कितना होता है, 64 होता है। जब 64 का हम अंडर रूट करते तो ये किसका स्क्वायर होता है, 64, आप कहेंगे कि 8 का स्क्वायर होता है, तो 8 बाहर आ जाएगा। तो क्या हम इसकी जगह पूरे की जगह पे 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 64 और 64 का अंडर रूट 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। और फिर हमें क्या करना है, नीचे 2 लिख देना है। फिर हमें क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमें 2 कॉमन मिल रहा है। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बाहर ले आएंगे, और जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 एकम 2 फिर से गुणा, यहाँ पे 4 बचेगा, क्योंकि 2 चक्कू 8 होता है, 2 एकम 2 फिर से वही हो जाएगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको इस तरह से चिन्ह लिख लेना, अपॉन में 2। हमने 2 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ये 2 नीचे वाला ऊपर वाला कट जाए, क्योंकि हमें कॉमन भी मिल रहा था, वो कट भी जाए, हमारा जो सूत्र है वो आसान हो जाए। तो 2 2 क्या करेंगे, काट देंगे। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा मान निकल के आया वो x बराबर माइनस का 1 और प्लस माइनस, और क्या निकल के आया, प्लस माइनस 4, क्योंकि 2 2 कट चुके हैं तो प्लस माइनस 4। अब हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, क्योंकि दो द्विघात वाला बहुपद है तो हमारे 2 शून्य निकलेंगे। एक बार प्लस लेंगे तो हमारा 1 शून्य निकलेगा, जब और माइनस लेंगे तो हमारा दूसरा शून्य निकल आएगा। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस लेने पर, तो प्लस लेंगे तो माइनस का 1 लिखा है, यहाँ पे प्लस लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, तो x बराबर 3 आ गया, पहला शून्य। दूसरे की बात करें तो दूसरा क्या निकल के आएगा, बराबर x बराबर क्या होगा, यहाँ पे जब माइनस लेंगे तो माइनस का 1 दिया गया है और माइनस का यहाँ पे कितना है, 4 है, कितना है यहाँ पे, माइनस लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर क्या निकल के आएगा, माइनस का 6, माइनस का 6 नहीं 5। तो दोस्तों ये दो हमारे क्या निकल के आगे, ये दो हमारे शून्य निकल के आगे। एक क्या निकल के आया, एक निकल के आया 3, एक क्या निकल के आया, माइनस का 5। ये तो क्या निकल के आगे, शून्य। और हमने जब समीकरण को बनाया था तो हमारे 2 शून्य क्या दिए गए थे, अल्फा प्लस बीटा। जो अल्फा बीटा थे वो क्या दिए गए थे, हमें 3 दिया गया था और माइनस का 5। हमने उससे समीकरण भी बनाया, उससे हल करके भी दिखा दिया कि ये क्या सही है कि गलत है। तो हमने हल करके देखा कि 3 व 5 ही, माइनस का वो भी 5 हमें क्या निकल के आ गया, शून्य निकल के आ गए, जैसा कि हमने प्रश्न में लिया था। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से समीकरण को बनाते हैं जब हमें शून्य दिया गया। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।